तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। चलिए देखिएगा, आज है आपका 30 अक्टूबर है, 30 अक्टूबर 2022 और आज की जो करंट वाली चाय वो बहुत ही गर्म है, हमेशा के लिए याद रखने योग्य है दोस्तों, तो शेयर जरूर करिएगा। चलिए देखिएगा, पहला प्रश्न है, किस जिले के स्वर्गीय BR यादव स्पोर्ट्स स्टेडियम में सेकेंड नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप की शुरुआत हुई है? ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिएगा और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, याद रखिएगा बिलासपुर। देखिएगा इसके संबंध में कि देखिएगा कि बिलासपुर के है ना, बिलासपुर के बहतरई ग्राम में स्वर्गीय BR यादव स्पोर्ट्स स्टेडियम में सेकेंड नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप की शुरुआत हुई है और यह चैंपियनशिप अंडर 23 वर्ग के जो है खिलाड़ियों के लिए है और इस चैंपियनशिप का जो है शुभारंभ छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष चरणदास महंत ने किया है। इस चैंपियनशिप में 28 राज्यों, 9 केंद्र शासित प्रदेशों और 11 मान्यता प्राप्त यूनिट्स सहित 48 टीमें जो है हिस्सा ले रही हैं और यह आयोजन 29 से 31 अक्टूबर तक होगा, ध्यान दीजिएगा ना। और ये पहली बार है दोस्तों जब छत्तीसगढ़ में द्वितीय नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप का जो है आयोजन है ना, एथलेटिक्स चैंपियनशिप गेम्स जो है ये आयोजन किया जा रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये है, निम्नलिखित में से किस जिले में हुंगा वेला मेला लगता है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हुंगा वेला मेला। ओके, देखिएगा काफ़ी चर्चा में है, ये कौन से जिले में है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, दंतेवाड़ा। ओके, दंतेवाड़ा याद रखिएगा। देखिएगा कि हुंगा वेला का जो है मेला दंतेवाड़ा जिले के गांव बिंजाम गदापाल में लगता है और हाल ही में यहाँ मेला का आयोजन किया गया है। इसमें कई गांव से आंगा देव शामिल हुए और इस मेले में हुंगा वेला देव जो है प्रमुख होते हैं क्योंकि सभी देव इनके जो है घर आते हैं और पंडेवार, फरसपाल, मशेनार, गोंडपाल व आसपास के दोस्तों कई गांव है ना, कई गांवों से देव दोस्तों इनके जो है सभी रिश्तेदार शामिल होते हैं, याद रखिएगा। और जिनमें आपका गढ़ बोमडा और बोमडा देव, जाद बोमडा, कड़े लिंगा मौजूद रहते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ के जो है लोगों के लिए हुंगा वेला मेला जो है यही असली दिवाली है, दिवाली यही है। कौन सा मेला? हुंगा वेला मेला। और हुंगा और वेला देखिए देव उत्सव में सभी देवों का जो है स्वागत करते हैं और दूसरे देवों को जगाते हैं और देव गुड़ी के सामने बैठकर पूजा अर्चना करते हैं, ध्यान दीजिएगा। और इसमें विशेष बोदा का फल और गोटा फल, ये गोट फल है ना, गोट फल और देसी मुर्गी का जो है अंडा चढ़ाया जाता है। अब ये हुंगा वेला कौन है देख लीजिए कि इसमें क्षेत्र के प्रमुख देव उसेन डोकरा है जो अपनी पत्नी कोयले डोकरी संग घोटपाल में रहती हैं और उसेन देव की जो है 2 शादियां हुई थी और पहली पत्नी थुल डोकरी से संबंध विच्छेद होने के बाद वह दूसरी पत्नी के साथ घोटपाल में रहते हैं और दोनों से 2 संतान हुई जो हुंगा और वेला के रूप में प्रसिद्ध हुई है ना, प्रसिद्ध हुई है, ध्यान दीजिएगा। और इस मेले में प्रत्येक वर्ष दोस्तों कई ऐसे विवाहित जोड़े शामिल होते हैं जिन्हें कई सालों से संतान की प्राप्ति नहीं हुई है और मान्यता यही है कि आशीर्वाद लेने के बाद निसंतान दंपतियां जो है संतान की प्राप्ति, उनको जो है संतान की प्राप्ति हो जाती है ना, तो ऐसी मान्यता है। और ये है अगला प्रश्न, देखिएगा ये वाला प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। और आप लोग शेयर नहीं करते यार, चाहे कम से कम शेयर कर दिया करे दोस्त, कुछ नहीं जाता है, आपका भी ना मेरा भी, तो चलिए कुछ फ़ायदा मेरे को भी मिल जाए। देखिएगा, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी हेतु किसानों को घर बैठे टोकन नंबर लगाने के लिए किस ऐप की शुरुआत की गई है? ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिए और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, टोकन तुम्हार हाथ। क्या है? टोकन तुम्हार हाथ। देखिएगा कि छत्तीसगढ़ में दोस्तों 1 नवंबर से धान खरीदी की जो है शुरुआत की जाएगी जिसके तहत टोकन व्यवस्था में सुधार करते हुए टोकन तुम्हार हाथ ऐप लॉन्च किया गया है और इस ऐप के माध्यम से अब घर बैठे किसान जो है टोकन लेकर नंबर लगा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। किसानों को अब घर बैठे ही टोकन और धान बिक्री का जो है सही समय उन्हें मोबाइल पर ही मिल जाएगा और इसके अलावा इस ऐप में ज़िले में खाद बीज से संबंधित जानकारी भी किसानों को मिलेगी। और इसके साथ ही दोस्तों है ना, इसमें तो टोकन से संबंधित जानकारी मिलेगी ही, इसके साथ भूमि रकबा से संबंधित जानकारी मिलेगी। इसके साथ ही किसान अपने बैंकों में है ना, बैंक वाले खाते में जो है
धान की जो है राशि भी चेक कर सकेंगे और धान खरीदी और किसानों को शासन के अन्य जो निर्देश भी है इस ऐप में, है ना, इस ऐप के माध्यम से मिल सकेंगे। ठीक है, तो ये सब देख लीजिएगा। ठीक है, फीचर है। और ये भी है कि एक किसान को सिर्फ 3 टोकन ही जारी किए जाएंगे। धान बेचने के लिए किसान को दिनांक का जो है विकल्प चयन करना होगा। ओके, चलिए देखिएगा अगला प्रश्न ये है। देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले में माँ अंगार मोती के दरबार में गंगरेल मेला लगता है? देखिए, 2 मेला शामिल कर लिए है दोस्तों, CGPSC व्यापम के लिए इम्पोर्टेंट है। आज नहीं तो कल वैकेंसी तो आएगा ना दोस्तों, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, और निराशाजनक नहीं होना है। देखिएगा, ये है किस जिले में लगता है, तो गंगरेल मेला। तो ऑप्शन है यहाँ पर, और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है धमतरी। ध्यान रखिएगा, धमतरी जिला। देखिएगा कि छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में दोस्तों साल का जो है, जिले का है ना, साल का पहला मड़ई मेला, मड़ई को ही क्या बोलते हैं दोस्तों, मेला बोलते हैं, माँ अंगार मोती के दरबार में लगता है। और हाल ही में यहाँ मेले का आयोजन किया गया है दोस्तों, और यह गंगरेल बांध के किनारे लगता है। इसी कारण इसे गंगरेल मड़ई के नाम से भी जाना जाता है। और वही है कि इस दरबार में भी संतान प्राप्ति की इच्छा लेकर सैकड़ों जो महिलाएं हैं ज़मीन पर लेटती है, और बैगा जो पंडा होता है वो उनके ऊपर चलते हैं। याद रखना है। ठीक है, तो ये भी है, वही है। ठीक है, संतान की प्राप्ति होती है। और इस मड़ई मेला में दोस्तों बांध में डूबे 52 गांव के जो है देव विग्रह लेकर आदिवासी बैगा शामिल होते हैं। माँ अंगार मोती मंदिर के पुजारियों के मुताबिक दोस्तों पहले जब गंगरेल बांध नहीं बना था तब ग्राम चंवर में यह मड़ई मेला आयोजन होता था, और चंवर दोस्तों गंगरेल बांध में डूब गया, है ना। तो बांध बनने के बाद साल 1978 से माँ अंगार मोती के दरबार में यह मड़ई मेला लगता है। वन देवी माँ अंगार मोती का जो है मंदिर बांध के तट पर है ना, तो इसीलिए वही बोलते हैं। ठीक है, तो अंगार मोती याद रखिएगा। ओके, चलिए ये है। देखिए, किस राज्य को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? यहाँ पर ऑप्शन है, और इसमें जो सही आंसर है अपना छत्तीसगढ़ है। ठीक है, तो ये है। तो देखिए इसके संबंध में कि वही है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना को गुणवत्ता युक्त व रोजगार आधारित निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। और प्रदेश के युवाओं को बेहतर कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त हो, इसके लिए कौशल विकास प्राधिकरण के द्वारा युवाओं को उनकी रुचि के अनुसार गुणवत्ता युक्त प्रशिक्षण दिया जा रहा है। देखिएगा इसके अंतर्गत दोस्तों कि मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत अब तक 4.68 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है, और इसमें से 2 लाख, देखिए 2,55,678 युवाओं को, है ना, नौकरी मिल चुका है। ठीक है, कहीं ना कहीं रोजगार में है वो। ठीक है, तो 2,55,678 युवाओं को, और वर्तमान में दोस्तों 2,726 युवा जो है प्रशिक्षणरत है, 2,726। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए, हाल ही में कौन सा देश शतरंज खेलने वाले शीर्ष 12 देशों में शामिल हुआ है? ऑप्शन दोस्तों ए सही है अपना भारत। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा कि भारत जो है शतरंज खेलने वाले शीर्ष 12 देशों में शामिल हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा आयोजित प्रतियोगिता से पहले 12 टीमों को उनके खिलाड़ियों की औसत रेटिंग के आधार पर समान शक्ति के 2 पूलों में विभाजित किया जाएगा। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में हजारों वर्ष पुरानी भित्ति चित्र मिले हैं? यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, और इसका जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में करिएगा। बिल्कुल नया क्लेवर में है दोस्तों ये सब, है ना, बैकग्राउंड भी अलग है। तो प्लीज़ दोस्तों चाय जो है शेयर करिएगा अधिक से अधिक, और PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, है ना। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और है ना कभी ना कभी आएगा दोस्तों वैकेंसी नोटिफिकेशन भी आएगा, चिंता मत करिए। चलिए शेयर करिएगा, पढ़ते रहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।